नया साल, नया रिकॉर्ड और इंडियन स्टॉक मार्केट का एक धमाकेदार आगाज। आज बाजार ने जो किया है उसने साफ साफ एक संदेश दिया है। ताकत दिख रही है और आत्मविश्वास वापस आ गया है। नमस्कार दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा तथ्यात्मक और निष्पक्ष बाजार विश्लेषण। तो चलिए सीधे आज के बड़े नंबर्स पर आते हैं। निफ्टी 50 आज 1822 पॉइंट्स की जबरदस्त रैली के साथ 26,328.55 पर बंद हुआ। ये एक ताज़ा ऑल टाइम हाई है। और हाँ, सेंसेक्स ने भी इस रफ्तार को बिल्कुल बनाए रखा। 57 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 85,762 पर क्लोजिंग दी। मतलब बाजार में चौतरफा मजबूती थी। लेकिन आज का असली स्टार परफॉर्मर वो था बैंक निफ्टी। इसने तो इतिहास ही बना दिया। पहली बार 60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया और 60,150 पर बंद हुआ। ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि खरीदार मतलब बायर्स पूरे दिन बाजार पर हावी रहें। उन्होंने कंट्रोल बिल्कुल अपने हाथ में रखा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब सवाल ये उठता है कि बाजार ने पूरे दिन इतनी मजबूती दिखाई कैसे? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, दिन की बनावट को समझना बड़ा दिलचस्प है। मार्केट एक पॉजिटिव सोच के साथ खुला। दिन में जब भी कोई छोटी मोटी गिरावट आई, उसे तुरंत खरीद लिया गया, जो दिखाता है कि बायर्स में कितना कॉन्फिडेंस था। वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कम था और मार्केट दिन के सबसे ऊंचे स्तर के पास बंद हुआ। ये सब मिलकर एक मजबूत बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि करते हैं। और सबसे खास बात, ये ताकत सिर्फ एक जगह से नहीं आई। ये रैली सिर्फ एक या दो सेक्टर के दम पर नहीं थी, बल्कि इसमें कई अलग अलग सेक्टर्स का योगदान था, जो बाजार की अच्छी सेहत का एक बहुत मजबूत संकेत है। तो फिर इस जबरदस्त मूव के पीछे था कौन? चलिए पैसे के निशान को फॉलो करते हैं, क्योंकि असली ताकत तो वहीं से पता चलती है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि आज विदेशी और घरेलू दोनों ही बड़े खिलाड़ी खरीदारी के मूड में थे। FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की, और DII यानी हमारे घरेलू संस्थान जैसे म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां, उन्होंने भी लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी करके पूरा साथ दिया। और यही आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब ये दोनों बड़े खिलाड़ी एक साथ खरीदार बन जाते हैं, तो रैली सिर्फ तेज नहीं होती, बल्कि उसके टिके रहने की संभावना भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ये बाजार की आगे की चाल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अच्छा, अब जरा ऑप्शंस डेटा पर एक नजर डालते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रेडर्स आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। डेटा निफ्टी के लिए 26,000 के लेवल पर एक बहुत मजबूत जमीन दिखा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है। अगर आसान भाषा में कहें तो बहुत सारे ट्रेडर्स 26,000 पर एक सेफ्टी नेट बिछा रहे हैं। वो शर्त लगा रहे हैं कि बाजार इससे नीचे नहीं गिरेगा, और यही इसे एक मजबूत सपोर्ट बनाता है। अब दूसरी तरफ ऊपर की ओर जो पहली बड़ी रुकावट दिख रही है, वो है 26,500 का स्तर, जहां सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को लगता है कि इस लेवल को पार करने में बाजार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस बुलिश सेंटिमेंट की पुष्टि पुट कॉल रेशियो भी कर रहा है। आप इसे बाजार के मूड को मापने वाला एक थर्मामीटर समझ सकते हैं। जब ये 1 से ऊपर होता है, जैसा कि आज 1.15 के करीब है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को गिरावट का डर कम है और वो बाजार के स्थिर रहने या ऊपर जाने पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाजार के किन हिस्सों ने इस रैली को लीड किया और कौन से सेक्टर थोड़ा दबाव में दिखे। ये स्लाइड एक नज़र में बाजार की अंदरूनी कहानी बता देती है। साफ है कि आज पावर, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर हीरो थे, जबकि FMCG और खासकर तंबाकू स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। तो चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। पावर और एनर्जी सेक्टर में PSU थीम और स्थिरता ने खरीदारों को अपनी ओर खींचा। बैंकिंग सेक्टर तो जाहिर है बैंक निफ्टी के ऐतिहासिक ब्रेकआउट से ही पावर ले रहा था, और ऑटो सेक्टर में मजबूत मांग की उम्मीदों ने मारुति जैसे स्टॉक्स को ताकत दी। तो FMCG सेक्टर में कमजोरी क्यों थी? इसकी मुख्य वजह थी ITC से जुड़ी एक खबर। सिगरेट पर टैक्स बढ़ने की अफवाहों के चलते ITC में भारी गिरावट आई, जिसका असर पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट पर पड़ा।
लेकिन यहाँ पर समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? वो ये कि बाकी के बाजार ने आईटीसी जैसे बड़े स्टॉक की गिरावट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये एक बहुत ही तगड़ा बुलिश साइन है। ये दिखाता है कि बाजार की बुनियादी ताकत कितनी मजबूत है और ये जो कमजोरी थी वो सिर्फ कुछ गिने चुने शेयरों तक ही सीमित थी। चलिए अब दिन के हमारे अंतिम और निष्पक्ष डिकोड के लिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो आज का रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा है। बाजार का मूड साफ तौर पर पॉजिटिव था। संस्थागत समर्थन यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों की खरीदारी मजबूत थी। बैंकिंग और पावर सेक्टर रैली को लीड कर रहे थे। और हाँ, एफएमसीजी में थोड़ा दबाव था, लेकिन ये कोई घबराहट का संकेत बिल्कुल नहीं था। यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये विश्लेषण किसी भी तरह की खरीदारी या बिक्री की सलाह नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों और डेटा के आधार पर आपको जानकारी देना है, ताकि आप एक बेहतर और सूचित निर्णय ले सकें। तो आज के विश्लेषण से अगर एक बात साथ लेकर जानी है तो वो ये है, अपनी निवेश यात्रा में बाजार को हमेशा डेटा और तथ्यों के साथ समझें, ना कि सिर्फ भावनाओं या अफवाहों के आधार पर। अगर आपको ये साफ, सटीक और बिना किसी शोर के किया गया बाजार विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही रोज़ाना डेटा ड्रिवन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।